हरे कृष्णा, राधे राधे। वे बहुलक्ष्मी माता की व्यर्थ कथा पार्ट 2। इस बड़े शहर में धर्म कर्म और अधर्म अधिक था। इस शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में ताक झांक कर उनकी बुराई ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर उनके पास रहती थी। जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हीं को सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले पहले तो उसे घर के काम काज में समय नहीं मिलता था। दूसरा, उनका पति की सेवा करना उनका परम धर्म था। वह उसी का पालन करती थी। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर से उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत करती और पति की चिर आयु के लिए व्रत रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की यह आदतें अच्छी नहीं लगती थी। वह उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं आती थी। वे तो यह कहने लगी कि राधा में बड़ी अक्कड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए न तो वह बड़ी सुंदर है और उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे बड़ा मित्र उन्हीं का रहता है। उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास सुख दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। यह सब उनकी बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोका था और कहा था, देखो बहन भजनी, वैसे तो आप राम का नाम लेती हो, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पूजा और कीर्तन करते समय किसी की चुगलियाँ मत करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस प्रभु का नाम ले, उसको समय ज़्यादा दे। इससे आपका जीवन सफल होगा, बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बातें सुनते ही राम भजनी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में वह उसके चेहरे का भी रंग लाल हो गया और अकड़ कर बोली, ओ कल की छोकरी, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। गांव का गोबर अभी हाथ से नहीं उतरा है। हम शहर वालियों को अकल सिखाने लगी है। गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ और कुछ भी हूँ। मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास करती हूँ। राधा ने बोला, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि भक्ति तो श्रद्धा और मन से होती है। सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है। किसी की बुराई मत करो। मैं तो हर किसी में जीव आत्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश बाहर भटक कर क्यों कर रहे हो? कहीं मंदिर में जाते हो, कहीं मस्जिद में जाते हो। मेरा वास तो हर आत्मा में है, इसलिए तुम हर इंसान का आदर और सम्मान करो। मुझे तलाशने के लिए इधर उधर मत भटको। मैं हर इंसान के हृदय में रहता हूँ।
और उसी में ही तुम्हें मिलूंगा अगर तुम प्यार से देखोगे और प्यार से व्यवहार करोगे तो। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब राधा का मिलकर मजाक उड़ाने लगती है। राधा जानती थी कि ये लोग पापी हैं, पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग दिखावा है, उनके मन काले और खोटे हैं, इसलिए इनसे अधिक बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली बड़ा धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार मचा रखा है, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी छी, घिन होने लगती है राधा को इनसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इस तरह उन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों के साथ ऐसा फंस गया बुरी आदतों में। शुरू शुरू में वह उसे अपने पति को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह चारों ओर से घिरने लगी। वह कब तक बचा सकती थी? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा दिन मेहनत करने के पश्चात जो कुछ भी मिलता उससे घर की 2 समय की रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। इस पर उसे घर का किराया, दुनियादारी, कपड़े आदि खरीदने और घर का सब किराने का सामान खरीदना पड़ता था। सब कुछ वेतन से ही तो चलता था, लेकिन जब इस वेतन से शराब भी पी जाने लगी, चरस गांजा पिया जाने लगा, जुआ खेला जाने लगा, तो घर कैसे चल सकता था? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे ही मार पड़ती, गालियां सुनाने लगती, और मिलता क्या इसके बदले? हाय हल्ला करने से कुछ नहीं होता, लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगे। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए वह हमेशा ईश्वर के सामने रोती थी। इस परदेश में उसका कौन है? उसे किसका सहारा है? वह तो अकेली पड़ गई थी। अब जाकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसका सहारा थी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी है। गोपाल के घर के बर्तन तक बिक गए हैं। उन्हें खाने की हर समय संकट छाया रहता है। दोपहर की रोटी मिल गई तो शाम का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह उनका घर बड़ी कठिनाई से चल रहा था। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी उसने। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन माँ दुर्गा उनके सारे संकट दूर कर देगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ न बचा, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान में खाने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि पहले बकाया हुआ कुछ भी धन उन्हें वापस नहीं किया था। हर समय उनसे राशन ले जाते और पैसे देने के बजाय हर महीने अगले दिन कह देते कि अगली बार हिसाब करेंगे। इस तरह गोपाल बड़ा शराबी हो चुका था। पूरे पैसों की कमाई की शराब पी जाता, जुआ खेलता, घर के लिए कुछ नहीं रखता। उसके पिछले रुपए भी दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी होती है वह भी लक्ष्मी नहीं होती, वह भूखा मर जाता है। इस समय राधा और गोपाल पर बड़ा संकट छाया हुआ था। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय से दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन निरंतर कर रही थी। वह लक्ष्मी माता की परम भक्त थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो माँ, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिल्कुल बिगड़ चुका है और घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का रूप है वह इस घर से जा चुका है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो, माँ
शक्ति दो, माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। इस तरह एक अंतिम इच्छा लेकर राधा उस भक्ति पर विश्वास करके माँ लक्ष्मी के सामने रोती रही। इस कथा का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय लक्ष्मी माता, जय वैभव लक्ष्मी माता।